देखती आंखों, सुनते कानों और सोचते जहनों को सैयद मजहर का सलाम। दोस्तों, आज की वीडियो का उन्वान है गुस्सा। जिस तरह शुगर कोई मर्ज नहीं मगर उसे उम्मुल मर्ज कहा जाता है। उसे बर वक्त ना संभाला जाए तो रफ्ता रफ्ता गुर्दा, दिल, बीनाई, दीगर आज़ा नाकारा हो जाते हैं और इंसान मौत के करीब होता चला जाता है। इसी तरह गुस्सा कोई नफ्सियाती बीमारी नहीं बल्कि नापसंदीदगी की इंतहाई शक्ल पर मबनी एक जिबली रद्द अमल है। लेकिन अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए और सेल्फ कंट्रोल के नुस्खे से इसे काबू में ना रखा जाए तो फिर ये सबसे पहले बीनाई पर हमलावर होकर टनल विजन का सबब बन जाता है। फिर ये टनल विजन कुव्वत फैसला पर हमलावर होता है। कुव्वत फैसला नाकारा हो जाए तो ये दिमाग पर पूरी तरह कब्जा करके इंसान को बर्बादी की जानिब धकेल सकता है। इंसान बर्बाद ना भी हो तो जिल्लत रुसवाई, अंदरूनी टूट फूट और खुद निदामती से हरगिज नहीं बच सकता। इसलिए कहा जाता है कि गुस्से की हालत में खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, लेटे हो तो आंखें मूंद लो और सोचो इसका मुताबादिल और क्या क्या मुमकिन है। गुस्से का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल दाना दुश्मन का सबसे मौसर फंदा है जिसमें नादान दुश्मन को बहुत आसानी से जगड़ कर यरगमाल बनाकर रगेदा जा सकता है। दोस्तों, गुस्सा रिमोट कंट्रोल है जिसका ज़हीन लोग इस्तेमाल करके मुखालिफ को आसानी से अपनी मर्जी के मैदान में नचा के तमाशा बना देते हैं। तमाम छोटी बड़ी लड़ाइयाँ गुस्से से शुरू होकर किसी एक फरीक या फरीकैन के निदामत पर ख़त्म होती है। गुस्सा ताकत की नहीं, कमज़ोरी की निशानी है। गुस्सा सबसे पहले आपके आसाब को आपका दुश्मन बना देता है और फिर ये आसाब आपको खिलौने की तरह दुश्मन के आगे डाल देता है। गुस्सा फर्द को तो आ सकता है मगर रियासत, हुकूमत, जज और लीडर को तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देखिए ना, फर्द का गुस्सा एक खानदान को तबाह कर सकता है मगर रियासत, हुकूमत, जज और लीडर को आ जाए तो मुमलिकत, गवर्नेंस का ढांचा, समाज और इंसाफ बर्बाद हो सकता है। लिहाजा हर रियासती अहदेदार और जिम्मेदार को नादीदा रोशनाई से मोटा मोटा लिख के दीवार पर आंखों के सामने लगा देना चाहिए कि कुछ भी हो जाए गुस्से में नहीं आना, आ जाए तो पी जाना है या उसे मन के रेफ्रिजरेटर में रख कर छोड़ना है और बहुत ही नागुज़ीर यानी अगर बहुत ही ज़रूरत पड़ जाए तो ठंडे ठंडे थोड़ी थोड़ी मकदार में इस्तेमाल करना है। ताकतवर तो शायद गुस्से के नुकसानात को आर्जी तौर पर झेल जाए मगर कमज़ोर को अगर बाइज्जत तौर पर अपनी खुददारी बरकरार रखते हुए ज़िंदा रहना है तो उसे अपनी हिकमती अमली में सबसे पहले गुस्से को खारिज करना पड़ेगा। बेहतरीन इंतकाम खामोशी है। अगर आप अंदर से ताकतवर हैं तो अपनी ईंटें और पत्थर आड़े वक्त के लिए बचा कर रखें। नरम गरम होकर खुद को हल्का ना करें, दुश्मन को दुश्मनी करने दें, आगे बढ़कर उसके एजेंडे का ईंधन ना बने। दोस्तों, आप लोगों को चीन बहुत पसंद है ना? चीनियों ने आसाब को काबू में रखने के लिए पिछले 2500 बरस में बहुत काम किया है। उसका फल उन्हें आज मिल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ी बहुत तालीम चीनियों से ही ले ली जाए। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।